अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स बनी आसान में खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद फैसल मलिक। एएस एंड ए लेवल फ़िज़िक्स में हमारा टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन और उसका हम पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। चलें जी, हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। जी, ये एक पास पेपर क्वेश्चन है। तमाम इंफॉर्मेशन हमारे पास इस टाइम फिगर में मौजूद है कि उसका जो हमारे पास एंगल है वो 4.30 डिग्री बन रहा है। 65 मीटर पर सेकंड से की वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया है, इस एरो को। और ये एक कर्व शेप में प्रोजेक्टाइल बनाता हुआ सेंटर ऑफ टारगेट को हिट करेगा और 1.66 मीटर की हाइट है जहाँ से ये हमें टारगेट जो हमारा एरो है इसको थ्रो किया गया है। और जो टारगेट का डिस्टेंस है वो 70 मीटर है। फाइंड क्या करना है कि उसको टाइम टू रीच द टारगेट हमने शो करना है कि 1.08 सेकेंड है। तो ऐसे में हम जब हमने टाइम फाइंड करना है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर और उसका एक्स कंपोनेंट पार्ट यूज़ करेंगे। क्यों एक्स कंपोनेंट पार्ट यूज़ करेंगे कि हमें पता है कि एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस ज़ीरो है। तो वी आर लेफ्ट विद वेरी सिंपल इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये हमारे पास एस इज इक्वल टू यू टी हमारे पास इक्वेशन बच गई। और एक जनरल इंफॉर्मेशन है कि जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही हो तो एक्सीलरेशन पार्ट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर का एक्सीलरेशन पार्ट डिस्कार्ड हो जाता है और हमारे पास इक्वेशन लेफ्ट हो जाती है एस इज इक्वल टू यू टी या एस इज इक्वल टू बी टी। तो नेक्स्ट चलते हैं। इंफॉर्मेशन हमारे पास डिस्टेंस गिवन है जी, और यू कॉज ऑफ थीटा, थीटा भी गिवन है। तो वी आर लेफ्ट विद ओनली वन अननोन दैट इज़ टाइम। और वैल्यूज़ हम पुट करते हैं। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 70 मीटर है, 65 इनिशियल वेलोसिटी है, कॉज ऑफ 4.30 टी। तो ये टी की वैल्यू आ गई 70/65 कॉज ऑफ 4.30 और ये 1.08 सेकेंड आंसर आ गया। नेक्स्ट है, उसने कहा है कि हमें बताओ कि आपका जो हाइट हमने फाइंड करनी है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टारगेट टू द ग्राउंड, कि ग्राउंड से लेके सेंटर ऑफ टारगेट तक हमने हाइट बतानी है। तो उसके लिए भी हम जो है सेम इक्वेशन अलोंग वाई एक्सिस यूज़ करेंगे, यानी कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अलोंग वाई एक्सिस। तो ये इक्वेशन किस तरह बनेगी? हाइट यानी कि डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस फाइंड करना है। ए वाई की वैल्यू हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यू भी मौजूद है, टी हम अभी निकाल चुके हैं, तो यू साइन थीटा टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस फाइंड करना है। तो ये u की वैल्यू हमारे पास 65 है, साइन ऑफ 4.30। और यहाँ पर हम t की वैल्यू 1.08 कहाँ से लेंगे? हमने जो पहले निकाली हुई है वैल्यू, और हाफ ए 9.8 और टी दोबारा 1.08 का स्क्वायर। तो हमारे पास ये वैल्यू 0.46 मीटर आ गई माइनस। तो ये वैल्यू जो है 4.46 मीटर, ये वो है जो हमने हाईएस्ट पॉइंट के टारगेट की हाईएस्ट पॉइंट से लेके सेंटर ऑफ टारगेट तक है। बट वो हमसे ये नहीं पूछ रहा, वो हमें ग्राउंड से सेंटर ऑफ टारगेट का डिस्टेंस पूछ रहा है। टोटल डिस्टेंस जो था हाइट के हमारे पास जहाँ पर हमने एरो को लीड किया था वो थी वन, ग्राउंड से वहाँ तक हाइट हमारे पास एरो जहाँ से हमने उसको थ्रो किया है वो हमारे पास 1.66 मीटर है। तो वी आर लेफ्ट विद 1.2 मीटर। तो यही वो हाइट है जो उसने हमसे रिक्वायर्ड की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। जी, ये क्वेश्चन है जिसमें एक बॉल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया है और इंफॉर्मेशन हमें हॉरिजॉन्टल उसकी वेलोसिटी 44.9 मीटर पर सेकंड दी गई है और जो वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगी बॉल वो है 180 सेंटीमीटर यानी 1.80 मीटर। और फाइंड क्या करना है हमने? टाइम टेकन फॉर द बॉल टू रीच द ग्राउंड। फर्स्ट इंस्टेंस में जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है और आपके जहन में आनी चाहिए वो ये है कि प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली का क्या मतलब है कि यू वाई ज़ीरो है, यू एक्स की वैल्यू जो गिवन है वो
थ्रू आउट द ट्रैवल वही रहेगी 4.9 मीटर पर सेकेंड, और एक्सीलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस 0 होगा। इस इंफॉर्मेशन की मौजूदगी में हम टाइम फाइंड करते हैं टू रीच द ग्राउंड, जो हमसे पहले पार्ट में कहा गया है। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं हमेशा इस इक्वेशन को मतलब यूज़फुल रहती है हमें यहाँ पर कि एक्सीलरेशन लॉन्ग एक्स एक्सिस 0 होने से वो हमारे पास कन्फाइंड हो जाएगी इक्वेशन एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी तक, ये एस इज इक्वल टू यू टी या वी टी तक महदूद हो जाएगी। तो u कॉज ऑफ थीटा टी, थीटा हमारे पास एंगल 0 है, तो हमारे पास 1.80 डिस्टेंस है, 4.9 हमारे पास वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस जो कि कांस्टेंट रहेगी, कॉज ऑफ 0 1 मल्टीप्लाई बाय टी। तो ये टी की वैल्यू हम इक्वेशन से आसानी से निकाल लेंगे जो कि 1.80 ओवर 4.9.37 सेकेंड। जी, इसी का एक सेकंड पार्ट है जिसमें हमें वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी फाइंड करने के लिए कहा गया है बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमें पता है कि थ्रू आउट द ट्रैवल चेंज होता है, यानी कि अगर ऊपर से फेंका गया है तो इंक्रीज होता है। तो हम इजीली v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पुट करेंगे फॉर y एक्सिस। तो हमारे पास यू वाई वैसे ही 0 है, तो अगेन ये इक्वेशन हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाएगी। वी वाई इज इक्वल टू 0 प्लस ए टी, ए की वैल्यू की जगह जी 9.8 और टी की वैल्यू गिवन है 0.37 सेकेंड, वहाँ से ले ली हमने जी। वी वाई इज इक्वल टू 9.81 इंटू 0.37 इज इक्वल टू 3.6 मीटर पर सेकेंड। तो जी की वैल्यू माइनस नहीं पुट करनी यहाँ पर हमने, बल्कि प्लस ही लेनी है, क्योंकि हमने ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ये फुल प्रोजेक्टाइल मोशन अगर हमारा होता कि हमारा जो पॉइंट ऑफ लॉन्च और पॉइंट ऑफ लैंड अगर सेम होता, तब हम उस वक्त हम जी की वैल्यू माइनस पुट करते हैं या हम ऊपर की तरफ जा रहे होते। एनीवे हम इसको आगे लेके चलते हैं। इसका एक थर्ड पार्ट भी है जिसमें हमें मैग्नीट्यूड एंड एंगल टू द हॉरिजॉन्टल ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एज इट हिट्स द ग्राउंड। वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास गिवन है। ये जो इन्फॉर्मेशन आपके पास स्क्रीन पर इस टाइम मौजूद है, ये हमारे पास क्वेश्चन से हमें गिवन है। वी एक्स 4.9 मीटर पर सेकेंड गिवन है। वी वाई हमने जो है जस्ट वर्टिकल कंपोनेंट अभी फाइंड किया 3.6 मीटर पर सेकेंड। बताना क्या है, मैग्नीट्यूड और एंगल ऑफ द वेलोसिटी बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। जी, पाइथागोरस थ्योरम आपके जहन में आना चाहिए। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी मौजूद है, 90 का एंगल जहाँ मौजूद हो, वी एक्स स्क्र प्लस वी वाई स्क्र इक्वल टू वी स्क्र। वैल्यूज़ इजीली पुट करनी है हमने, 4.9 स्क्र प्लस 3.6 स्क्र, और फिर कैलकुलेटर के ज़िम्मे छोड़ देना काम। तो वेलोसिटी 6.1 मीटर पर सेकंड आ गई, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी वाई ओवर वी एक्स, वर्टिकल ओवर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, tan इनवर्स वर्टिकल कंपोनेंट ओवर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो अगेन वैल्यूज़ पुट कर दी हमने 3.6 और 4.9। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 36 डिग्री। तो ये था हमारा क्वेश्चन। जी, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी, ये एक पास पेपर क्वेश्चन है जिसमें हमें एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया है फ्रॉम पॉइंट पी और वो लैंड कर रहा है पॉइंट क्यू पर। तो इस पी और क्यू के दरमियान जो डिस्टेंस है वो रेंज है उस प्रोजेक्टाइल की। इनिशियल वेलोसिटी उसने v कहा हुआ है हमारे पास, एंगल थीटा पर जो है वो बना रही है विद हॉरिजॉन्टल। तो हमने रेंज के लिए फार्मूला ड्राइव करना है, और वी आर वेल अवेयर कि रेंज का फार्मूला होगा v cos थीटा इंटू टी। तो इसमें जो टाइम इन्वॉल्व है वो उसका ताल्लुक हमारे पास वर्टिकल मोशन के साथ है, और हम देख रहे हैं अपनी एनिमेशन में कि वो जब ऊपर से गया और नीचे आया, तो ये जो टाइम है उसका ये हमने फाइंड करना है। इस एनिमेशन में हमने एक चीज़ आपको और दिखाई है कि जिस वेलोसिटी से वो प्रोजेक्ट होगा उसी ही वेलोसिटी से वो लैंड होगा। खैर, नेक्स्ट हम फार्मूला पुट करते हैं टाइम फाइंड करने के लिए। डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वी आर यूजिंग वर्ड v instead of u because he has given in the questioner given us the initial velocity as v। तो चलते हैं, डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल टू हाइट होगा जो कि हमारे पास 0 है। हमारे पास एक रूल है कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सीलरेशन
जो है उसकी वैल्यू -g लेते हैं। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं, हाफ जी टी स्क्र वी साइन थीटा टी इज इक्वल वी साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्र जी 0 के इक्वल हो गया। हमारे पास रीअरेंज किया हमने फार्मूला और टी की वैल्यू आ गई 2v साइन थीटा ओवर जी। वेरी इजी है, हम इस टी की वैल्यू को पुट कर देते हैं रेंज की वैल्यू में, तो v cos थीटा इंटू 2v साइन थीटा ओवर जी, तो एंड रिजल्ट 2v स्क्र cos थीटा साइन थीटा ओवर जी। ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, तो हमारे पास तमाम ऑप्शंस गलत हो गई और बी इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी ये पास्ट पेपर क्वेश्चन है। इसमें एक कैनन बॉल को फायर किया गया विद वेलोसिटी v एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल, और हमें हाइट मैक्सिमम हाइट ऑफ दैट बॉल फाइंड करने के लिए कहा गया है। यानी कि इन अदर वर्ड्स हमने मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए फॉर्मूला डिराइव करना है। अब देख रहे हैं साइड पे मैंने रेंज इज इक्वल टू 2v स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा ओवर जी लिखा हुआ है। इस फार्मूले को की यहाँ कुछ कोई ज़रूरत नहीं है, बट वाई आई हैव रिटन दिस फार्मूला एंड हैव शोन दिस फार्मूला ओवर हेयर, तो उसकी लॉजिक ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप बार बार इस फार्मूले को, रेंज के फार्मूले को व्यू करें। सिमिलरली हाइट का फार्मूला डिराइव जब करेंगे तो वो भी आप बार बार व्यू करें कि बाज़ औक़ात हमें ये वैल्यूज़ डायरेक्ट यूज़ करनी पड़ती हैं। तो ये फार्मूलाज डायरेक्ट यूज़ करके कुछ वैल्यूज़ फाइंड करनी पड़ती हैं। तो दिस इज़ यूज़फुल फॉर यू टू लर्न बाय हार्ट दिस फार्मूलाज। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जी हाइट मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर स्टॉप्स हियर वर्टिकली। मैंने लफ्ज़ लिखा है, दिस इज़ अ वेरी गुड in a sense के stops here not completely but vertically, because we know that projectile has two types of motions, horizontal and vertical motion। तो horizontal motion तो उसका continue है, but vertically उसने stop कर लिया है। और ये वाला point हमारे पास वो point है जो हमारे पास जो उसकी फाइनल वेलोसिटी को हम लेंगे, क्योंकि हम उसका पाथ ले रहे हैं फ्रॉम प्रोजेक्टेड से लेकर इस हाइट h तक। तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्र माइनस यू स्क्र अलोंग y एक्सिस, अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन हमने मोशन लिया हुआ है। क्योंकि हमने फाइंड हाइट करनी है तो हमने हमारे पास वी वाई 0 हो जाएगा, उसकी वैल्यू पुट करते हैं। एक्सलेरेशन हमारे पास -g होती है v साइन ऑफ अल्फा होल स्क्वायर, तो 2gh माइनस इज इक्वल टू v साइन ऑफ अल्फा होल स्क्वायर माइनस में वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास तमाम ऑप्शंस गलत हो गई और वी आर लेफ्ट विद हाइट इज इक्वल टू v साइन अल्फा होल स्क्वायर ओवर 2g, और ये हमारे पास जो हमारी करेक्ट ऑप्शन है वो मौजूद है। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी ये क्वेश्चन है जिसमें हमें बॉल को किक किया गया है, एंगल 50 डिग्री है विद द हॉरिजॉन्टल, और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास उसकी 12 मीटर पर सेकंड है। और फाइंड क्या करना है, हमने मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड। तो आपको ये हाइट का फार्मूला अगर याद है देन इट इज़ वेरी इजी, जस्ट टू पुट वैल्यूज़, एवरी वैल्यू इज़ गिवन। हाइट v साइन थीटा होल स्क्वायर ओवर 2g, तो v 12 साइन ऑफ 50 एंगल 50 होल स्क्वायर ओवर 2 इंटू 9.8, तो 4.3 मीटर इज करेक्ट आंसर। ऑल अदर चॉइसेस कैंसल आउट, ओनली करेक्ट आंसर इज 4.3 मीटर। आपको ये नहीं भी याद फार्मूला तो एटलीस्ट 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इन वर्टिकल डायरेक्शन, और इस वक्त हमारे काम आएगा कि हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट्स पे क्या होता है, स्टॉप्स हेयर वर्टिकली, यानी कि हमारा वी स्क्वायर जो होता है इस फार्मूले में 2gh इज इक्वल टू वी की जगह हमने 0 पुट कर दिया, 0 स्क्वायर माइनस इनिशियली वी साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्योंकि हम वर्टिकल डायरेक्शन देख रहे हैं हर चीज़ को, तो हमारे पास वेरी इजी हो गया इसको सॉल्व। वही इक्वेशन हमने दोबारा डिराइव कर ली, एक बिल्कुल ही बगैर किसी स्ट्रगल के, वी साइन थीटा होल स्क्वायर ओवर 2g। तो देन आफ्टर दैट आपके पास स्टेप वही है, आप वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर ले लेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।